Assalamualaikum. Estimation of the saponification value of the oil and fats. Actually, we want to see the what quantity of the QH is required for the 1 gram of the fat and oil. यानी कि हमारे पास जो 1 ग्राम फैट या ऑयल हो तो उसके लिए हमें कितने मिलीग्राम KOH चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसका सॉल्यूशन बनाएं. इस पर जाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्पोनिफिकेशन क्या होती है. स्पोनिफिकेशन होती है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑयल एंड फैट इन प्रेजेंस ऑफ द बेस. ठीक है, स्पोनिफिकेशन क्या है? हाइड्रोलिसिस of oil and fats in presence of the base. अब बेस हम KOH लें या NOH लें, कोई भी जो बेस लें उसकी जो हाइड्रोलिसिस के लिए जो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि स्पोनिफिकेशन क्या है. हमारे पास चाहिए क्या? हमें चाहिए एक कंप्लीट फार्मूला, जिस फार्मूला के साथ हमें पता चले कि हमारे ये जो ऑयल है वो सनफ्लावर का ऑयल है या अगर वो हमारा ऑयल जो है वो ग्लिसरीन है या वो कोई और एलोवेरा का है ऑयल, तो उसके लिए हमें कितने परसेंट, अगर वो 1 ग्राम एलोवेरा है तो उसके लिए कितने मिलीग्राम KOH चाहिए, अगर वो 1 ग्राम सनफ्लावर है तो उसके लिए कितने मिलीग्राम KOH या NaOH चाहिए. तो हमें, और ये सबके लिए एक जैसा तो नहीं होगा, सबके लिए ये क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो एक केमिस्ट को ये चीज़ पता होना कि 1 मिलीग्राम के लिए 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ऑयल के लिए कितने मिलीग्राम बेस चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन उसके पास होनी चाहिए. ना कि एक टेक्नीशियन का जिस तरह से वर्क होता है कि आप देखेंगे वो कहे जी 20 ग्राम इसको डाल लें और 20 ग्राम इसको डाल लें और इसको मिक्स करें और मिक्स करके इतनी देर तक हीट करें और आपके पास सोप बन जाएगा. नेवर, हमारा ये काम नहीं है. हमारा काम है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, दोनों तरीकों से हमने उसे ऑब्जर्व करना है. तो स्पोनिफिकेशन क्या होगा? अगर हम यहाँ पे लिखें उसको स्पोनिफिकेशन, इसका मैं एक जनरल फार्मूला लिख लूँ. स्पोनिफिकेशन इज इक्वल टू मिलीग्राम ऑफ KOH, milligram of KOH is consumed by 1 gram of fat और oil. ठीक है, तो ये इसका हमारे पास फार्मूला होगा. यानी कि मिलीग्राम ऑफ KOH इज कंज्यूम बाय 1 ग्राम ऑफ फैट, ये स्पोनिफिकेशन है और ये वैल्यू हमें निकालनी है. यानी कि 1 ग्राम फैट की मुकम्मल हाइड्रोलिसिस के लिए कितने मिलीग्राम हमें बेस चाहिए, ये है स्पोनिफिकेशन और इस चीज़ की हमें कैलकुलेशन करनी है. अब इसके अंदर हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी. वेट ऑफ द KOH अगर हमें देखना है, सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वेट ऑफ द KOH निकालने के लिए, उसके लिए नॉर्मेलिटी ऑफ द KOH, इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द KOH इन लीटर. ओके, 1 लीटर के अंदर उसका क्या वॉल्यूम है. ठीक है, तो ये चीज़ें निकाल के फिर हम वेट ऑफ द KOH उसका निकाल सकेंगे. अब इसके लिए हमें नॉर्मेलिटी निकालनी आनी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट का पता होना चाहिए और वॉल्यूम का पता होना चाहिए. ये 3 चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन होगी, देन हम उसके बाद आगे चल सकेंगे. ये फार्मूला जो अभी मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस किया, स्पोनिफिकेशन वैल्यू. एक्चुअली स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ द फैट. हमें नंबर ऑफ द फैट जो है वो निकालने हैं और वो क्या होते हैं? मिलीग्राम ऑफ KOH कंज्यूम्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द फैट. ठीक है, यानी कि 1 ग्राम फैट या ऑयल के लिए कितने मिलीग्राम KOH के रिक्वायर हैं. जो ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल होते हैं इस तरीके से एक लॉन्ग चेन उनके साथ हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट अटैच होती है. फिर ये वाली जो लॉन्ग चेन है ये साल्ट ऑफ दिस ग्लिसरॉल्स
ये जो ग्लिसराइड जो है इसी का साल्ट बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड का, और ग्लिसरॉल इससे अलग हो जाती है। और ये उसका एक जनरल सा रिएक्शन है। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है ये इसके अंदर आप अल्कोहलिक KOH इसके साथ आप इसको ट्रीट जब करवाते हैं तो दो चीज़ें आपके पास बनेगी, ग्लिसरॉल बनेगा और सोप बनेगा, और सोप इसी का ही ये साल्ट होता है। तो ये दो चीज़ें बनेंगी जब हम ये KOH अल्कोहलिक KOH इसके साथ हम इस ट्राई ग्लिसरॉल का रिएक्ट करवाएंगे। लेकिन अब हमें निकालना ये है कि ये जो अल्कोहलिक KOH है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हम कोई भी ले लेंगे, ये जो ट्राई ग्लिसरॉल है ये तो कुछ भी हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जो अल्कोहलिक KOH है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये हमें निकालनी है। अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव ट्राई ग्लिसरॉल उसी के अकॉर्डिंग ही हमें ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी हमें ये क्वांटिटी निकालने के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस चीज को चेक करने के लिए कि उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट जो है KOH की हमें निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो KOH है उसके साथ हमें उसकी एक टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। और टाइट्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं, दो आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक सैंपल होता है। और इनमें से आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड होता है उसको आप ब्यूरेट में लेते हैं और जो सैंपल होता है वो आपके पास फ्लास्क में होता है, और इसकी आपने टाइट्रेशन करवानी है। अब टाइट्रेशन कैसे करवानी है ये मैं आपको बताता हूं। अब उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, नंबर 1 हमें फैट चाहिए, ठीक है, नंबर 1 हमें फैट चाहिए, ठीक है, नंबर 2 हमें 0.01 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर हमें फैट सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है, और नंबर 4 के ऊपर हमें QH चाहिए। अब QH जो है इसकी भी हमें अभी निकालनी है कि ये कितने परसेंट किस टाइप का किस स्पेसिफिकेशन का हमें QH का सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो ये तो हमारे पास मेजर जो केमिकल हैं ये हमें चाहिए होंगे, साथ उसके हमने उसको अल्कोहलिक KOH प्रिपेयर करना है। तो 5th जो हमें एक चीज़ चाहिए होगी वो अल्कोहल होगी, और वो अल्कोहल कोई भी मेथनॉल एथनॉल जो भी हमें मिल जाए वो हम उसके साथ ये काम चला लेंगे। ये होगी 5 चीज़ें। इनमें फैट तो आप कोई भी ले लेंगे, ये वेरिएबल होगी, और उसके लिए जो उसके साथ है HCl है, ये क्योंकि हमें उसके स्टैंडर्डाइजेशन में आगे यूज़ करना पड़ेगा। मैं जब आपको प्रोसीजर बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। फैट सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा। अब फैट सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि ये फैट्स क्या होती हैं, ये फैट्स होती हैं नॉन पोलर लिपिड्स, ठीक है। और ये जो नॉन पोलर होते हैं ये पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं। आप पोलर सॉल्वेंट में इनको डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। और ये जो फैट सॉल्वेंट होंगे ये नॉन पोलर होंगे, और ये 4 जो हैं ये फैट सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं। और उनमें एक हो सकता है ईथर, दूसरा हो सकता है क्लोरोफॉर्म, तीसरा हो सकता है बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, और चौथा हो सकता है उसमें एसीटोन। इनमें से किसी एक को आप फैट सॉल्वेंट के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्वेंट भी आपका डिसाइड हो गया, इनमें से आपने कोई ना कोई ले लेना है। अब ये वाले जो सॉल्वेंट हैं ये हाईली नॉन पोलर हैं और पोलैरिटी इनमें बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, ठीक है। फिर आगे बात आ जाएगी QH आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए QH 0.5 नॉर्मल।
KOH आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए नॉर्मेलिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। HCl को भी आपके यही नॉर्मेलिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, QH के लिए भी आपको इतने नॉर्मल का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो अल्कोहल है ये कोई सी भी अल्कोहल आप इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमें प्रिपेयर करना है अपने सैंपल को कि कैसे हम उसकी नेक्स्ट निकालेंगे, कि हमारे पास किस तरीके से हम नेक्स्ट उसकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप ले लेंगे 2 फ्लास्क ले लें, कैनोनिकल फ्लास्क ले लें, एक के ऊपर आप लिख लें टेस्ट, ठीक है, और एक के ऊपर आप लिख लें स्टैंडर्ड, ठीक है, 2 बन गई आपकी। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो है फॉर दी टेस्ट। इस टेस्ट वाले के साथ आपने क्या करना है, इसमें आप लोग ये करेंगे कि इसमें आप डालेंगे 1 ग्राम फैट डाल लें, 1 ग्राम फैट डालें उस कॉनिकल फ्लास्क में। फ्लास्क को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और उसमें फिर आप 10 ml फैट सॉल्वेंट डाल दें, प्लस उसके साथ आपने क्या डाल देना है 10 मिलीलीटर फैट सॉल्वेंट। और फैट सॉल्वेंट इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। इसको मिक्स करें और इतना मिक्स करें कि ये जो 1 ग्राम फैट है इसके अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो उसमें कोई टर्बिडिटी आपको फैट की उस ऑयल की नज़र ना आए, ठीक है। तो ये आपके पास एक टेस्ट आपका बन गया, ठीक है, एक सैंपल आपका प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट आप स्टैंडर्ड कह लें या आप ब्लैंक कह लें, ठीक है। ब्लैंक आपको अभी सैंपल प्रिपेयर करना है और एक ऊपर वाला ये जो था हमारा ये टेस्ट था, ठीक है, और इसको मैं ये अंडरलाइन भी कर देता हूँ और ये लें जी, इसको मैंने कर दिया। दूसरा जो है आपका ब्लैंक चाहिए और ब्लैंक के लिए आपको क्या करना है, आपको 0.5 नॉर्मल KOH चाहिए, ठीक है, KOH चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 नॉर्मल KOH हमें चाहिए और ये जो 0.5 नॉर्मल KOH है जी, प्लस इसके साथ आपने ऐड करना है 10 ml ऑफ द फैट सॉल्वेंट। इसमें आप फैट सॉल्वेंट को भी ऐड करेंगे और वो कितना 10 ml। ये आपका ब्लैंक भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो 2 आपके हो गए, एक टेस्ट और एक ब्लैंक, दोनों आपकी प्रिपरेशन हो गई। और जब आपने इसको प्रिपेयर करना है 0.5 नॉर्मल KOH को, तो आपने इसमें जस्ट इसको एसिडिफाई कर लेना है। कोई भी जो एसिड अल्कोहल है यानी कि आपने इसको अल्कोहलिक कर लेना है। कोई भी अल्कोहल आप इसमें जो आपके पास अवेलेबल हो उसकी स्मॉल सी क्वांटिटी, ये कह लें क्योंकि आपका एक आइडिया अगर वो 25 ml है तो हाफ ऑफ दी जो टेस्ट ट्यूब है आप इसको उससे अल्कोहलिक कर लें, वो भी इसमें आप डाल लेंगे। तो इस तरीके से आपके ये दोनों सैंपल प्रिपेयर हो गए, टेस्ट भी और ब्लैंक भी। ये जब दोनों प्रिपेयर हो गए, अब आपने इसको क्या करना है, आपने इनको वाटर बाथ के ऊपर रख देना है। इसके ऊपर आपने रिफ्लेक्स कंडेंसर लगाना है ताकि इनकी इवेपोरेशन ना हो। और आपने इसको वाटर बाथ में हीट अप करना है 25 मिनट से 30 मिनट तक, तकरीबन आधा घंटा तक। आप जब इसको आधे घंटे के बाद इसको रिएक्शन को बंद करेंगे तो ये इसकी जो आपस में हाइड्रोलिसिस है इन दोनों की, ब्लैंक्स की भी और टेस्ट की भी, ये कंप्लीट हो चुकी होगी। आपने इसको उसके बाद ठंडा कर लेना है, ठीक है। जब ये कूल डाउन हो जाए दोनों टेस्ट भी और ब्लैंक भी, इन दोनों के अंदर फिर आपने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के बराबर ड्रॉप डाल लेने हैं। जैसे कि कोई 1 या 2 ड्रॉप आप टेस्ट वाली फ्लास्क में डालेंगे, 1 या 2 ड्रॉप जो है वो आप ब्लैंक वाली में डालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फिर जो फिनोल्फथालीन का कलर है वो आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। तो हो गया। अब आपने जो टाइट्रेशन करनी है, ये तो आपके पास दो सैंपल आ गए
किसके अंगेंस्ट करनी है, आपने करना है 0.5 नॉर्मल HCl के साथ। 0.5 नॉर्मल HCl जो है आप ब्यूरेट में ले लेंगे और ड्रॉप वाइज आप इसमें उसको ऐड करते जाएंगे, इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे पहले से, और आप देखेंगे उसका एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट जो आपको नजर आएगा वो उसका लाइट जो पिंक कलर है, जब वो आएगा तो वो आपका एंड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का ही। जब ये इन दोनों का आपके पास एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने रीडिंग नोट कर लेनी है, यानी कि एक जो है सैंपल उसको भी आपने 0.5 नॉर्मल HCl का जो सोल्यूशन है उसके अगेंस्ट टाइट्रेट करवाना है, इसी तरह जो ब्लैंक है उसको भी करवाना है, दोनों को आपने बराबर ही टाइट्रेशन इसकी करवानी हो। इस तरह का आप एक टेबल बना लेंगे, आपके पास रीडिंग आ जाएगी कि टाइटल क्या है, आपका ब्लैंक है जिसमें फैट नहीं है, टेस्ट जो है वो विद फैट है आपके पास, और इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग और फिर वॉल्यूम ऑफ द HCl, ये आपने सारा कुछ इधर से ये मैयर कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी कि कितना वॉल्यूम उसमें आपने यूज किया है। कर चुके हैं तो आप स्पोनिफिकेशन वैल्यू आप इसकी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ द मिलीग्राम ऑफ QH, ठीक है, कंज्यूम डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द फैट टेकन इनिशियली, और टेकन इनिशियल जो है वो हमने 1 ग्राम लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कैलकुलेशन से उसकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू आ जाएगी। तो इस फार्मूला के साथ आपके पास वैल्यू निकल आएगी कि आपके जो 1 ग्राम फैट है उसने कितने परसेंट, कितने मिलीग्राम QH को यूज किया है इस फार्मूला के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी, क्योंकि आपको नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है HCl का भी और QH का भी। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी होती है बेटा जी, नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है ग्राम एक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम एक्विवेलेंट वेट, WEIG, ग्राम एक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000 ml। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मेलिटी निकल आएगी। अब ग्राम एक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखिएगा। ग्राम एक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, ये क्या होता है? मोलर मैस डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास निकल आएगा ग्राम एक्विवेलेंट वेट। अगर कोई आपके पास ऑलरेडी एसिड है जैसे कि HCl है, तो उसकी हम बेसिसिटी फाइंड आउट करेंगे कि यानी कि जो एसिड है, फॉर एग्जांपल वो एसिड हमारे पास HCl है, तो उस HCl के लिए हमें जो उसका एक मॉलिक्यूल है उसके लिए कितने हमें बेस चाहिए, कितनी बेस चाहिए। तो जो एसिड होगा उसकी बेसिसिटी फाइंड करेंगे, जो बेस होगी उसकी हम एसिडिटी फाइंड करेंगे। तो ग्राम एक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय द एसिडिटी या बेसिसिटी। जबकि यहां पर हमारे पास अगर वो HCl एसिड है तो हम यहां पर उसकी बेसिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है, जो हमें निकालना है वो तो है 0.1 नॉर्मल ऑफ द HCl सॉल्यूशन, ये प्रिपेयर करना है हमें। अब देखिए HCl जो है इसका मोलर मास क्या होता है? HCl का आपको पता है कि हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम और प्लस उसके साथ क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। तो ये टोटल हो जाएगा इज इक्वल टू कितना? 36.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 36.5 ग्राम हमारे पास ये HCl का मोलर मास निकल आएगा। अब डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी हमने इसको करना है। जब हम इसको बेसिसिटी के लिए देखते हैं तो देखिए भाई हमारे पास है ये H, और H जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से निकालेगा ये वाला H, तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी कि एक ही हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब है हमें
इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है, यानी कि एक इसको न्यूट्रलाइज करना है ना, इस एसिड को, इस प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, इस प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा बेस। और उसके लिए हमें कितना चाहिए, एक ही हमें बेस का जो है एनाइन चाहिए इसके एक केटाइन के लिए। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय द 1, और जो टोटल है हमारे पास आ जाएगा यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो होगा हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5। ठीक हो गया, ये हमारे पास निकल आया। अब हमने निकालना है इसका नॉर्मेलिटी, कि इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, और उस नॉर्मेलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अब हम नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। वैसे आपको ये पता भी होगा, जस्ट मैं इसको रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे आपको प्रिपेयर करना है 1 नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है 1 नॉर्मल सोल्यूशन। तो होगा क्या, ये 1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यू विल बी राइट हियर 1 नॉर्मल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट और डिवाइडेड बाय 1000 ml, और ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ये 1 नॉर्मल सोल्यूशन निकल आएगा। अब ये तो 1 नॉर्मल निकल आया। अब हमने एक के लिए जितने मर्जी जो भी हमने निकालनी हो वो निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है अगर कि 1000 ml सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर दी, वो है 36.5 ग्राम, और एक के लिए कितना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36.5 डिवाइडेड बाय द 1000, ठीक है। और उसके बाद जितने के लिए भी हमें निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपको ये 1 लीटर में नहीं निकालना, आपको 100 ml में आपने निकालना है, तो उसके लिए फिर ये होगा जी, इसी सॉल्यूशन को आप ऐसे लिखेंगे कि ये 36.5 डिवाइडेड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 100। जितने भी ml आपने सॉल्यूशन बनाना हो तो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन आप उसका बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने हमेशा उसका एक ही निकालना है। यानी कि अब ये है कि अगर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन आपने HCl का डालना है तो आपने फिर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 36.5 जो ग्राम है वो आपको उसके HCl के डालने होंगे, फिर आपके पास 1 नॉर्मल बनेगा। और इसी तरह हमें 1 नॉर्मल नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 0.1 नॉर्मल। अब जब 0.1 की हम बात करते हैं तो ये 1 के लिए है, जैसे ये देखें ये वाला, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए 1 के लिए है, 1 ग्राम के लिए। और अगर हमने इसको 0.1 में करना है तो इसके लिए फिर क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, हम ये 1 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, तो ये 0.1 हो गया ना, ठीक है। इसी तरह इसको जो है हमारे पास 36.5 इसको भी डिवाइड करेंगे फिर हम 10 के ऊपर, तो यानी कि ये हमारे पास 3.6 बन जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास यहां पर नहीं बल्कि इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे कि 3.65 डिवाइडेड बाय द 1000, तो ये आपके पास जो बनेगा ये 0.1 मोलर बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा आपके पास बेटा जी, ये बनेगा 0.1 मोलर। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख लें, तो ये 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन आपके पास इस तरीके से आपका प्रिपेयर होगा। इतने ग्राम जो भी आप कैलकुलेशन करके डालें तो आपके पास ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपने ये सॉल्यूशन जो है आपने 1 लीटर नहीं बनाना, आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी बनाना है तो आपने 250 से ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि बाकी जो सॉल्यूशन फिर आप ज़ाया तो ना करें तो इतना, क्योंकि यूटिलाइज नहीं होगा। तो जितना चाहिए होगा इस तरह की कैलकुलेशन से आप इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। सेम नॉर्मेलिटी होगी किसके लिए, QH के लिए, उसकी भी नॉर्मेलिटी इसी तरीके से आप उसकी फाइंड आउट
कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये था आपका स्पोनिफिकेशन के लिए कि आपने कैसे इसकी स्पोनिफिकेशन करनी है, और एक की नॉर्मेलिटी निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया है, दूसरे का आपने खुद से इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। तो ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।